हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे इस चैनल वर्ड्स इमेजिन पर। आपने इससे पहले कभी न कभी या कहीं ना कहीं मारण क्रिया जैसी शब्दों को पढ़ा या सुना जरूर होगा। जैसा कि इसके नाम से ही ज्ञात होता है कि इसका अर्थ है किसी को जान से मारने के उद्देश्य से की गई क्रिया। कहते हैं इस क्रिया को करने के लिए व्यक्ति के पास सिद्धि होना अति आवश्यक है। बिना सिद्धि के इस क्रिया को कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। मारण क्रिया अघोर तंत्र की सबसे खतरनाक क्रिया मानी गई है। इस क्रिया का गलत प्रयोग या इस क्रिया के दौरान ज़रा सी भी गलती इस क्रिया को करने वाले व्यक्ति को मौत के मुंह में पहुंचा सकती है। इसलिए इस वीडियो को केवल जानकारी तक ही रखना उचित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो और जानते हैं। जहाँ तक हो सके साधक को ऐसी क्रियाओं से दूर ही रहना चाहिए। ऐसी तंत्र मंत्र की क्रियाएं कभी कभी स्वयं के लिए भी अत्यंत घातक साबित हो जाती हैं, क्योंकि तंत्र शास्त्र में मारण क्रिया को ही सबसे खतरनाक क्रियाओं में से एक माना गया है। इसलिए ऐसी क्रियाओं को बिना किसी गुरु के जानकारी के नहीं करना चाहिए। कहते हैं तंत्र क्रियाओं से प्रकट की जाने वाली शक्ति अपना कार्य बिना किए वापस नहीं जाती, वो अपना कार्य किसी भी हाल में करती ही है। ठीक वैसे ही मारण क्रियाओं में भी जिन शक्तियों का आवाहन कर उनको बुलाया गया हो, साधक द्वारा उनको एक जान यानी आत्मा समर्पित करने का वचन दिया जाता है। फिर चाहे वो आत्मा जिन पर मारण क्रियाएं की गई हो उनकी हो, या फिर जिसके द्वारा मारण क्रियाएं की गई हो उनकी हो। इन सब चीज़ों से शैतानी शक्तियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अगर आती हैं तो एक जान लेकर ही लौटती हैं। इन क्रियाओं का इस्तेमाल करके तांत्रिक या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने सिद्धि प्राप्त की है, वह किसी की भी जीवन लीला को कभी भी समाप्त कर सकता है। अर्थात ऐसा तांत्रिक या व्यक्ति किसी की भी जान आसानी से ले सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि तांत्रिक या सिद्ध व्यक्ति को उस व्यक्ति के पास जाने की भी आवश्यकता नहीं होती जिसे वह मारना चाहता है। इसका मतलब यह है कि कोई भी तांत्रिक या साधक कहीं दूर सुनसान या निर्जन स्थान पर बैठकर भी किसी भी व्यक्ति को मारण क्रियाओं का प्रयोग कर मौत के घाट उतार सकता है। जिस व्यक्ति पर मारण क्रियाएं की जाती है वह व्यक्ति निश्चित दिन के अंदर ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अगर पीड़ित व्यक्ति को निश्चित दिन से पहले ही किसी पंडित, मौलवी या प्रेस्ट को दिखा दिया जाए तब उसके बचने की संभावना होती है, परंतु ऐसा बहुत कम ही होता है। मारण क्रियाओं का ज़्यादातर उपयोग ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जो अपने किसी भी शत्रु को जान से ख़त्म कर देना चाहते हैं, परंतु हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मारण क्रिया क्या है और मारण क्रिया का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। तो चलिए हम आपको इस बात की भी जानकारी दे देते हैं कि मारण क्रियाएं कैसे की जाती है। लेकिन इससे पहले हम आपको एक बात स्पष्ट कर दें कि हमारा उद्देश्य किसी भी व्यक्ति का हित करना नहीं है, इसलिए ऐसी क्रियाओं का उपयोग ना करना ही उचित होता है। मारण क्रियाओं को करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें एक तरीका आज हम आपको बताने जा रहे हैं जिसे एक नींबू से किया जाता है। नींबू द्वारा मारण क्रिया करने के लिए एक साफ सुथरा और एकांत तथा निर्जन स्थान का चुनाव किया जाता है। फिर उस स्थान पर पीली मिट्टी से चौका लगाकर उस पर सफ़ेद चादर का आसन बिछा दिया जाता है। फिर देसी घी का दीपक जलाकर उस आसन में पश्चिम की ओर मुंह करके बैठा जाता है। भोग लगाने के लिए साधक के पास हलवा, पूरी, गांजा, चीलम, मेवा, इत्र तथा 2 लौंग होना आवश्यक माना जाता है। इसके बाद स्क्रीन पर दिए गए मंत्रों को 21 माला प्रतिदिन 40 दिन तक लगातार जाप किया जाता है। एक माला पर 108 जाप होता है और लगातार 40 दिन इस मंत्र का जाप करने से यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। उसके बाद जब भी साधक को इस मंत्र का प्रयोग करना हो तब 108 बार इस मंत्र का जाप करके किसी नींबू को अभिमंत्रित कर लेता है। उसके बाद साधक
जब जब नींबू में आधी सुई चुभोता है तो उसके शत्रु को पीड़ा होने लगती है, और अगर साधक उस सुई को नींबू के आर पार कर दिया तो उसका शत्रु तुरंत ही मर जाता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें।